हाँ, अब चलिए हम बताते हैं अगला वीडियो। जो पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन और यहाँ का बताया योग। योग जो है एक तरह से इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, एक एसोसिएशन, मिलकर के कुछ बनना। ठीक है, अब क्या बना मिलकर के, देखिए आप सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक जो सबसे सुंदर बात है योग के बारे में, इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 टायर सिस्टम। क्या? पहला योग है शारीरिक अभ्यास, यानी जो शरीर से किया जाए, है ना, फिजिकली जो किया जाए उसको बोलते हैं हम योगासन। योगासन जैसे बहुत सारे योगासन होते हैं, थोड़ा सा ऐसे नाम लेता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हलासन है ना, धनुरासन है, सर्वांगासन है ना, पद्मासन, ये तो बैठने का भी आसन लेकिन फिर भी आसन है। ठीक है, और ये पवन मुक्तासन है, गोमुखासन है ना, पादशासन है, शीर्षासन है, ऐसे बहुत सारे, भुजंगासन है, हलासन है, बहुत सारे आसन है। इनके मैं नाम बताऊंगा तो आपको शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये कुछ मुख्य मुख्य आसन है जिनको अपन बता सकते हैं कि क्या किस तरह से होते हैं। तो आसन बहुत से, हम हस्त उत्तान पादन हो कर सकते हैं, हनुमान आसन हो सकते हैं, सेतु आसन हो सकता है, मेरुदंड का जो आसन है वो भी हो सकता है, व्याघ्रासन होता है, शंख प्रश्चात, मतलब बहुत सारे आसन है। चलिए, ये होता है आपको शारीरिक क्रिया को। देखिए, ये जो हम बता रहे हैं ना, योग हमें 3 बताया था हमने, पहला बताया, लेकिन मैं आपको एक बार तीनों बताता हूँ। पहला हो गया आपका योगाभ्यास, शारीरिक अभ्यास। दूसरा होता है आपका ब्रीदिंग पावर बढ़ाना, यानी शारीरिक क्षमता तो है योग अभ्यास से, जिसमें आसन बता दिया। अब आएगा ब्रीथिंग पावर। देखिए, जो और जितने ये वीडियो पड़े ना, मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ आपको वो चीज बताना चाहता हूँ जो आपके काम की, बस। ये तो आप देख सकते हैं ना, कितने सारे आसन लोग उल्टे नीचे होकर के कर रहे हैं। अब वो उनका उनका शरीर तो इस प्रकार से, थोड़ा सा मैं एक बात और जोड़ दूंगा, थोड़ा सा इसके बाद बताऊंगा। दूसरा है आपके पास में ब्रीथ आसन, ब्रीथिंग आसन, यानी ब्रीथिंग का पावर, सांस लेना। जैसे हम करते हैं भ्रामरी या अनुलोम विलोम, ये इस तरह से। ठीक है, और तीसरा वो आपका ध्यान। ये योग की तीनों विधाएं, ये सब मिलकर के बनाता है फिर आपका योग अभ्यास। पहला शरीर के लिए योग अभ्यास जिसमें आसन इत्यादि, दूसरा आपका ब्रीथिंग, प्राणायाम इत्यादि। प्राणायाम होता ना, जैसे अभी मैंने किया ये। ठीक है, प्राणायाम, भ्रामरी, और इसके बाद में आता है ध्यान। सब इन क्रियाओं का, सबका मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ किस तरह से किया जाए, इसके किस तरह से लाभ है, उसका सही तरीका क्या है। कोई भी कहता था आसन कर लीजिए, मैं इसको, अब मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताइए। एक कोई टीचर है या कोई भी विद्यार्थी मान लो टीचर बन गया, उसको सब आता है, तो जो बच्चा कमजोर है उसको क्या कहेगा, इतना सी बात तेरे को समझ में नहीं आती, ये देखिए तो जरा सी देर में सवाल हो गया, जरा सी देर में सम सॉल्व हो गया। उसको सब आता है, इसलिए वो आसानी से बता सकता है, क्योंकि उसको ज्ञान है। लेकिन जिसको नहीं आता ना, उसके लिए समस्या है कि वो उसको इतना आसानी से कर नहीं पाएगा। आप ऐसे कहते कि देखो शीर्षासन तो ये कर लिया, क्या दिक्कत है, ऐसे ऐसे नहीं होता है। ये जितने भी योग अभ्यास करवा रहे हैं, थोड़ा सा समझदारी से करिए, नहीं तो आपका शरीर भी खराब हो जाएगा। कारण क्या है, जिस बात का जिससे संबंध हो वो परफेक्ट होनी चाहिए। कैसे? योगाभ्यास में आसन आते हैं, आसन का संबंध आपके शरीर से, शरीर के हर अंग से है। मान लीजिए आपने कोई झुकने वाला ऐसे आसन किया, ये झुक गए, और आगे पैर छूना है, अंगूठे छूने, है ना, तो आप कैसे छुएंगे? जब तक आपके मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तब तक आप उसको छू नहीं सकते। अब आपने तो रामदेव को देख लिया, किसी और को देख लिया है, और फट से पैर छूने लगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी में जर्क हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा और कैटेगराइज करता हूँ। कैसे? इसके भी 3 भाग हो गए योग के भी, यानी योग, ध्यान, ब्रीथिंग पावर, जो भी तीनों के तीन कैटेगरीज कैसे हो गई। पहली कैटेगरी में आते हैं बच्चे। बच्चे मतलब जो 10 11 12 साल तक, यानी टीन एज से पहले पहले तक, टीन एज तक मान लीजिए ज्यादा, है ना। उसके बाद में आते हैं युवा, और सबसे लास्ट में आते हैं वृद्ध। ठीक है, अब देखिए, यह तीनों कैटेगरीज की अपनी अपनी विशेषता है। जो बच्चे हैं उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, तो अगर थोड़ा सा उनको अभ्यास कराया जाए तो बहुत जल्दी से सारे आसन कर सकते हो। सिर्फ उनको अभ्यास की जरूरत है, और ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि उनके शरीर में लचीलापन बहुत होता है। तो जैसे आपने देखा होगा आजकल तो बड़ी छोटे-छोटे बच्चे बड़े करामात कर रहे हैं। तो कई जगह देखा होगा आपने वीडियोज़ में, पूरे बच्चे रबड़ की जैसे घूम जाते हैं। एक बच्ची तो कोई है वो बड़ी अच्छा करती, देख के हमें भी खुशी होती है। ये एक संस्कार की बात है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए इस तरह से। हम समय-समय पर वीडियो डालते रहते हैं और बताते रहते हैं कि अपने बच्चों को आप ध्यान से श्रेष्ठ बनाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छे मार्ग पर चलना सिखाइए। अब देखो इसमें ये सब योग, ध्यान ये क्या सिखाता है, ये क्या करता है बच्चों के लिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मैंने आपको कहा कि बच्चों के शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो जल्दी से बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए बच्चे शुरू में अपने बचपन में कुछ गलत बात भी जल्दी से सीख सकते हैं। तो ये ध्यान, योग, योग क्या आपका योगासन क्या करेगा? एक अनुशासन आपके शरीर में, बॉडी में अनुशासन लाएगा। तो बॉडी में अनुशासन लाने से क्या होगा? आपके शरीर में विकृति नहीं होगी। भविष्य में किसी प्रकार का देखो, कुछ तो देव योग की बातें उनका तो पीड़ा हमको भी बहुत होती है जब कुछ बच्चों को, जिसे हम बोलते हैं मेंटली चैलेंज्ड बच्चे जो होते हैं, जैसे मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से तो ठीक दिखते हैं लेकिन उनके अंदर वो जो उनका मस्तिष्क वो बराबर कार्य नहीं करता, ब्रेन उनका बराबर उनको ऑर्डर नहीं देता, वो कोई चीज़ को समझ नहीं सकते, बोलना चाहते हैं तो उस तरह से नहीं बोल पाते जैसे सामान्य बच्चा बोलता है, सीखना चाहते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते क्योंकि उनका मस्तिष्क में कोई ना कोई कमी है। इस वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कार्य कर लेते हैं, कुछ बच्चों के साथ उनके माता-पिता को, ये बड़े दुःख का विषय, उनके माता-पिता को मदद करनी पड़ती है। जो हमारे पास भी आते हैं बच्चे, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत कार्य ऐसे बच्चों पे कर रहे हैं जो इस तरह के मेंटली चैलेंज है, लेकिन इसमें बड़ा कठिनाई ये है कि ये मस्तिष्क का सब्जेक्ट है ये मानसिक विकार का सब्जेक्ट है। बड़े-बड़े विश्व के वैज्ञानिक आज तक ये नहीं समझ पाए कि मस्तिष्क में है क्या? हम तो बहुत मामूली व्यक्ति हैं, डॉक्टर्स नहीं समझ पाए तो हम तो डॉक्टर नहीं है ना। फिर भी कोशिश करते हैं कि हो सकता है योग अभ्यास से कुछ चीज़ें दुरुस्त हो जाए। क्योंकि ये तो रिमोट वर्किंग है, आप तो मस्तिष्क को तो खोल नहीं सकते उसका। सिर्फ़ आप उसको कुछ ऐसी योग क्रियाएँ, मंत्र इत्यादि से वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे उसके मस्तिष्क में कुछ अच्छा मैसेज पहुँचे और उस भाग को प्रभावित करे। जैसे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इनको अगर वो प्रभावित करे मस्तिष्क में, है ना? हाइपोथैलेमस जहाँ पर ये सब हम टेंशन वगैरह देखते हैं ना, हाइपोथैलेमस पार्ट में हर्ष विषाद 2 भाग होते हैं ना मस्तिष्क अपने, दाएँ और बाएँ, उनके अलग-अलग बाद में बताएँगे कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये बात बच्चों के लिए मैंने कही आप। तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है योग, ध्यान और ब्रीथिंग पावर। अगर बच्चे करेंगे तो बचपन से समझिए वो क्या तैयार हो रहे हैं, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये बच्चे ही आगे जाकर के विवेकानंद, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर के गुण लेकर के चलेंगे। तो आप सोचिए अगर ऐसे बच्चे सब ऐसे गुण लेके चलेंगे तो उनके बिगड़ने के चांसेस कहाँ होंगे? आप देखिए आए दिन जो नाबालिग हैं वो ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं कि शर्म आती है देख करके, और उनके माँ-बाप को भी शर्म आना चाहिए, उन्होंने ऐसे ऐसे संस्कार अपने संतान को दिए। क्योंकि संस्कार उत्पन्न होने से पहले, यानी ज़हर बनने से पहले उसको अगर वहीं सप्रेस कर दिया जाए तो कैसे गलत संस्कार आएँगे। चलिए दूसरा वर्ग आया, पहला वर्ग में मैंने क्या कहा बच्चे, दूसरा वर्ग आता है युवा। अब युवाओं में क्या है? युवाओं का एक सबसे बड़ी बात होती है कि जैसे-जैसे उनके शारीरिक डेवलपमेंट होता है, तो वो हेल्दी हो जाते हैं, हाइट भी बढ़ जाती है, सब चीज़ बढ़ जाती है ना? अब एक चीज़ और होती है उनके शरीर में, स्टफनेस यानी कड़कपन आ जाता है। तो जो एक बच्चा आराम से झुक सकता है, उनको झुकने में दिक्कत आती है ना? थोड़ा-सा शारीरिक उनका वो मानसिक विकास तो उनका अच्छा हो जाता है, मस्तिष्क के रूप से तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर यही युवा बचपन में अगर ये सब करेंगे, ये योग ध्यान करेंगे, तो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी। मस्तिष्क का विकास तो हो ही जाएगा होगा ध्यान से, ज्ञान से, ब्रीथिंग पावर से आपके लंग्स पावरफुल हो जाएँगे, हार्ट पावरफुल हो जाएँगे। और जैसे हम कहते हैं ना बच्चों को ताड़ासन, ये ताड़ासन या जैसे अपन वृक्षासन बोलते हैं, ताड़ासन और वृक्षासन से बच्चों की हाइट तेज़ी से बढ़ती है। हो सकता है कोई हेरिडिटरी हो, है ना? तो वो बात अलग है, जैसे परिवार में सारे कम कद के हैं, तो थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ आपको, हेरिडिटरी है तब भी अगर योग करेगा बच्चा, तो जैसे कोई पिता किसी का 5 फीट का है, माता भी 5 फीट की, तो बच्चा निश्चित रूप से उससे ऊपर ही जाएगा, उससे कम नहीं रहेगा। ये आप ध्यान रखिए। ये मैंने कहा ना कि मेरी वीडियो में सिर्फ भ्रांति की दूर करने का कार्यक्रम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब बता रहे हैं हम आपको युवाओं के बारे में। तो युवाओं के बारे में बताने पर ये फिर वीडियो मेरे को थोड़ा-सा यहाँ पे एक बार फिर पॉज़ देना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे युवाओं के बारे में। ठीक है?